हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं हूं रेलवे टेक्नीशियन सावन और मैं एक डीजल शेड में काम करता हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन सा लोकोमोटिव पे काम करता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो लोकोमोटिव खड़े हैं, एक वेगनाइन है और दूसरा है WDG-6G। तो मैं काम करता हूं WDG-6G और WDG-4G में। दोस्तों, पहले तो उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल पास किया है और उनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो उनको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डीवी में और मेडिकल में आपकी क्या क्या प्रोसेस रहती है और आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं, क्या चीज है। अगर कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या आपके मार्कशीट वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, कुछ भी है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा और इसी के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो आप उस चैनल पर जाकर भी अपने क्वेश्चन को मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि हमने जो डीवी और मेडिकल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी है और बहुत सारी वीडियो हम देख चुके हैं। तो हाँ दोस्तों, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर है और आपने देखी भी होगी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने पूरे अनुभव को शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने रेलवे ग्रुप डी का भी मेडिकल पास किया है और रेलवे ग्रुप सी टेक्नीशियन का भी मेडिकल पास किया है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो मैं अपने अनुभव को बताऊंगा कि मेरे साथ कैसे क्या मेडिकल हुआ था, डीवी कैसे हुआ था, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, आपको ई कॉल लेटर देकर बुलाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम में CBT 1 में आपको बुलाया गया है, फिजिकल के लिए आपको ई कॉल लेटर देके बुलाया गया है, डीवी के लिए भी वैसे ही आपको ई कॉल लेटर देके बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, डीवी में जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उनकी अब बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डीवी में अपने से मंगवाए जाते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो ई कॉल लेटर आता है उसको उसके 2 जेरोक्स निकलवा के वो ले जाना है। और मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ वो सभी 2 सेट में जाएंगे आपके, और उसके साथ ही आपको उसका ओरिजिनल वाला भी ले जाना है। तो सबसे पहले तो आपके 10th की मार्कशीट हो गई, और अगर आपने उसके साथ 12th भी लगा रखी है तो 12th की मार्कशीट भी आपको ले जानी है। अगर आप फॉर्म भरते टाइम आपने 12th का उसमें डिक्लेरेशन कर रखा है कि मेरे पास 12th है, तो आपको उसके साथ 12th की मार्कशीट भी अपने साथ में ले जानी है। अगर हम आईडी प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट, इनमें से किसी भी एक चीज़ को आप ले जा सकते हैं, लेकिन आपने आधार कार्ड को जरूर अपडेट करवा के रखें। 8 से 10 आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जाना है अपने साथ। अगर आपने किसी कैटेगरी में आरक्षण लिया हुआ है, SC ST OBC या EWS, तो आपको उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सर्टिफिकेट बनता है वो बनवा के ले जाना है, जिसका परफॉर्मा आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो उसी परफॉर्मे में बनवा के उसको ले जाना है आपको। PWBD वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है, इसका भी परफॉर्मा आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। और एक सर्विसमैन वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको भी एक फॉर्म भरवा के ले जाना है, जिसका परफॉर्मा भी नोटिफिकेशन में दिया गया है। जो कैंडिडेट पहले से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है तो वहाँ से उनको अपना NOC सर्टिफिकेट बनवा के लाना होगा, और एक परफॉर्मा वो भी दिया गया आपके नोटिफिकेशन में, तो उसके आधार पर उसको भरवा के साथ में ले जाए। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है तो आपको सीधा वहां से मेडिकल के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, जब आपका डीवी कंप्लीट होता है तो वहां से आपको एक लेटर दिया जाता है कि लगभग 2 दिन बाद का आपका मेडिकल रहता है, और वो बताते हैं कि आपका कौन सा, मतलब रेलवे के कौन से हॉस्पिटल में कौन सी सिटी में आपका मेडिकल होने वाला है, तो वहां के लिए आपको भेजा जाता है। दोस्तों, मेडिकल में सबसे पहले आपका शुगर टेस्ट और यूरिन टेस्ट होता है। तो शुगर टेस्ट के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप हल्का फुल्का नाश्ता करके जा सकते हैं, लेकिन खाना खा के मत जाना आप, क्योंकि खाना खाने के बाद आपका शुगर बढ़ सकता है। शुगर बढ़ा हुआ आता है ऑब्वियसली खाने के बाद। उसके बाद आपकी चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। तो अगला टेस्ट आता है आपका हर्निया और हाइड्रोसिल का। तो बहुत सारे लड़के ऐसा पूछते हैं कि भैया सभी कपड़े उतारे जाते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सभी लोगों के सभी कपड़े उतारे जाएंगे, और डॉक्टर आपके जो टेस्टिस है उनको हाथ लगा के चेक करेंगे कि उनमें पानी वानी भरा हुआ तो नहीं है, बड़ा छोटा तो नहीं है, या फिर और कोई बीमारी तो नहीं है। और हर्निया चेक करने के लिए वो आपको बोलेंगे कि आप आगे की साइड झुकिए और खांसिए। तो इस प्रकार से आपका हर्निया चेक किया जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है आपके विजन टेस्ट की। तो आपको विजन टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, नियर विजन टेस्ट और डिस्टेंस विजन टेस्ट होता है। साथ यहाँ पे आपके सुनने की क्षमता भी चेक की जाती है, कि आपको थोड़ा सा दूर खड़ा कर दिया जाता है और वो बिल्कुल कम आवाज में आपको आवाज देते हैं या कुछ भी बोलते हैं, और फिर पूछते हैं कि बताइए मैंने क्या बोला है। दोस्तों, आपके मेडिकल का जो स्टैंडर्ड रहता है ना, वो विजन के हिसाब से तय किया जाता है कि आप कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में आपने ये पास किया है।
दोस्तों यहाँ पे आपका बीपी और ईसीजी टेस्ट भी होता है। अगर ईसीजी में आपका कोई प्रॉब्लम आई तो फिर आपका मेडिकल थोड़ा फंस सकता है कुछ टाइम के लिए। आपको अगले जो डिविजनल हॉस्पिटल रहता है ना, वहां पर रेफर किया जा सकता है। और ऐसा ही एक केस आपके डिस्टेंस विजन में होने वाला है। अगर डिस्टेंस विजन में आपके कोई प्रॉब्लम आई या आपको चश्मा लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी आपको जो डिविजनल का रेलवे हॉस्पिटल रहता है ना, वहां पे रेफर कर दिया जाता है। क्योंकि वहां पे जो बड़े डॉक्टर रहते हैं ना, वो फिर आपकी आंखें चेक करते हैं कि आपने कोई लेजर सर्जरी वगैरह तो नहीं करवा रखी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जिन लोगों को चश्मा लग रहा है ना, वो लोग चश्मा अपना साथ में ले जाए और उसके नंबर ले जाए और चश्मा लगाकर ही ले जाए साथ में। दोस्तों जब डीवी और मेडिकल दोनों आप पास कर लेते हैं, तो फिर उसके कुछ दिन बाद आपकी फाइनल मेरिट आती है। अगर फाइनल मेरिट भी आप पास कर जाते हैं, तो इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों या आपको लगता है कि इनका मेडिकल होने वाला है तो उनके साथ शेयर करें। और आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है या जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।